अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं। इस त्रिभुज का कोण A समकोण है। सिद्ध कीजिए 4BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर बराबर 5BC का स्क्वायर। समझो बात को, पहले क्या क्या बातें कही जा रही है उसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहली बात तो है कि जो त्रिभुज ABC है, ABC है, ये समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। इसका मतलब यहाँ पर कोण A बराबर जो है वो दे रखा है 90 डिग्री। पहली बात ये, ठीक है, बातें समझ में आ रही। दूसरी बात, ये जो है ना BL ये भी माध्यिका है और CM ये भी माध्यिका है। अब BL और CM माध्यिका है, इसका मतलब क्या है? इसका दो मतलब है, इसका दो मतलब है। अगर मान लो कि BL माध्यिका है और यह AC पर मिल रहा है, तो यहां पर CL बराबर LA, CL बराबर LA ये दोनों बराबर होगा AC/2 के, ठीक है, AC/2 के। मतलब कहने का जितना ये होगा उतना ही ये होगा। समझ में नहीं आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? आ जाओ। हमने कहा बाबू ये पूरा x है। क्या है? पूरा x है। या ऐसे मानो ना, जितना ये माध्यिका होने का क्या मतलब है कि जितना यहां से यहां की दूरी होगी उतना ही दूरी यहां से यहां की होगी। तो अगर ये x है तो ये x है, ये पूरा क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। पूरा क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ये AC बराबर क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अगर हम CL बराबर LA लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? AC/2 यानी कि 2x/2 क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? चलो, बहुत बढ़िया। इसी तरह से अगर CM माध्यिका है तो इसका मतलब क्या होगा? AM बराबर MB बराबर क्या हो जाएगा? AB/2 क्या हो जाएगा? इसको याद रखो तुम। अगर हम बोल रहे हैं अगर ये माध्यिका है, BL माध्यिका है, तो इसका मतलब CL बराबर में LA ये होगा AC/2। इसी तरह से अगर CM माध्यिका है तो यहाँ पर होगा BM बराबर MA बराबर हो जाएगा AB/2। ये याद रखो इतनी बात। और आगे आ जाओ। सबसे पहली बात तो दिया क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दिया है त्रिभुज ABC में कोण A बराबर, सबसे पहले बात दिया है कि 90 डिग्री का है। दूसरी बात जो हमको पता है ना, BL और CM त्रिभुज ABC की माध्यिका है। क्या है? माध्यिका है। ये बातें समझ में आ गई? तो अपने को यहाँ पर साबित क्या करना है? अगर हम देखेंगे गौर से, साबित क्या करना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बाबू 4BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर बराबर 5BC का स्क्वायर। आ जाओ जी, कैसे साबित कर सकते हैं इसको? तो सबसे पहली बात हमको क्या पता है? सबसे पहली बात इसमें हमको ये पता है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC में कोण A बराबर जो है वो 90 डिग्री है। पहली बात तो हमको ये पता है। देन अगर हम बात करें अगर ये समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब 90 डिग्री की सामने वाली भुजा ABC क्या कर्ण हो जाएगा? इसका मतलब होगा BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस में AC के स्क्वायर के। ये समीकरण क्यों होगा? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, बहुत इसमें ये नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल है कि तुमको समझ में आया होगा। चलो जी, देन अगर हम बात करते हैं अब अगर बात करें हम त्रिभुज ABL में, अगर हम बात करें त्रिभुज ABL में, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? ABL भी एक समकोण त्रिभुज होगा ना जी, क्योंकि ये 90 डिग्री है और ABL लेंगे तो ये भी समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं BL का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री सामने वाली भुजा BL है और BL क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो BL का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर और प्लस में यहां से हो जाएगा AL का स्क्वायर। ठीक है, बातें समझ में आ गई? चलो, बहुत बढ़िया। तो यहां पर अपन करेंगे क्या? BL का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर का रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है। AL का जो स्क्वायर है इसको क्या लिख सकते हैं? AL को स्क्वायर को AL बराबर क्या लिख सकते हैं? AC/2 लिख सकते हैं अपन। तो यहां से कर देंगे AC/2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा अपने पास BL का स्क्वायर बराबर
ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बट्टे में 4 हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो बी एल का स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या निकल के आएगा, ए बी का, अच्छा यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे, 1 4 का एलसीएम 4, 1 चौके 4, 4 ए बी का स्क्वायर और प्लस यहाँ से ए सी का स्क्वायर, 4 एकम 4 और ए सी 4 को अगर 1 से गुना करते हैं ए सी को तो वह हमारा ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। आगे जाओ, ये हो जाएगा हमारा बी एल का स्क्वायर। ये कोना कोनी अगर गुना कर ले, चूंकि इसके नीचे में 1 होगा तो कोना कोनी यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होगा, 4 बी एल स्क्वायर बराबर में 4 ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इसको अपन मारेंगे समीकरण 2। कितना नंबर, ठीक है, यहां तक समस्या। चलो जी, दूसरा त्रिभुज पकड़ेंगे हम, त्रिभुज ए एम सी में। अब पकड़ेंगे त्रिभुज ए एम सी को। तो त्रिभुज ए एम सी कहां पर है, ए एम सी यहाँ पर है, जहां पर ए 90 डिग्री है, मतलब सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण है, एम सी हो जाएगा कर्ण। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एम सी या सी एम का स्क्वायर बराबर में जो भुजा बचा है हमारा ए एम का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पर हम ए सी को रहने देते हैं, ए एम को क्या लिख सकते हैं, देखो बी एम बराबर एम ए क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे 2, यानी एम ए या ए एम को क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे 2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी एम का स्क्वायर बराबर यहाँ से, हाँ ए एम को लिख सकते हैं ए बी बटे 2 का स्क्वायर। देखो यहाँ पर ए एम की जगह पर क्या आ गया, बी सी बटे 2, ए बी बटे 2 यहाँ पर दिया हुआ है ना, ए बी बटे 2, तो यहाँ से प्लस में ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करो आगे फर्दर, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस 4 बट्टे ए सी का स्क्वायर, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, सी एम का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर और प्लस 4 ए सी का स्क्वायर। सिंपल भिन्न का जोड़ है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि समस्या होने वाली है तुमको, है ना। इतना जब ज्योमेट्री पढ़ रहे हो तो इतना तो पता होना चाहिए कहाँ पर भिन्न का जोड़ घटा हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 4 को सी एम से गुना करेंगे, 4 सी एम का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस 4 ए सी का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने किया है, ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करें, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, तुम्हारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2। तो समीकरण 1 की बात करेंगे, क्या है, सी एम का स्क्वायर। समीकरण 1 क्या है बाबू, 4 बी एल का स्क्वायर, 4 बी एल का स्क्वायर प्लस 4 सी एम का स्क्वायर। फिर यहाँ पर देखेंगे समीकरण 1 में अगर हम आते हैं, अच्छा समीकरण 2 ना, तो 2 और 3 को जोड़ रहे हैं, 2 और 3 को जोड़ रहे हैं। तो समीकरण 2 में एल एच एस में बी एल एस है, तो 4 बी एल स्क्वायर लिखा हमने। फिर समीकरण 3 में आएंगे, 3 में किधर है अपने पास 3, यहाँ पर ये वाला इक्वेशन 3 है, क्योंकि एक जो है ना हमने यहाँ पर बनाया था, तो ये है 4 सी एम स्क्वायर एल एच एस में, तो 4 सी एम स्क्वायर। यहाँ पर समीकरण 3 में देखेंगे, समीकरण 2 में देखेंगे, यहाँ पर ये 4 ए बी का स्क्वायर, 4 ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो क्या होगा, 4 ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस में समीकरण यहाँ पर तीसरा नंबर में क्या होगा, समीकरण तीसरे नंबर में देखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस 4 ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, हो जाएगा बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर बराबर में यहाँ से 4 ए बी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, तो 5 ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, 4 ए सी स्क्वायर, तो यहाँ पर 5 ए सी का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 4 बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर बराबर में 5 कॉमन ले लेंगे, ए बी का स्क्वायर और प्लस में ए सी का स्क्वायर। तो यही तो साबित करने के लिए बोला जा रहा है ना, देखो गौर से देखो, 4 बी एल सी एम 5 बी सी का स्क्वायर, तो यहाँ पर 5 बी सी का स्क्वायर बोला जा रहा है ना भाई साहब। अब बीसी का स्क्वायर है, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। अच्छा एक काम और यहाँ पर कर लो तुम, लास्ट वाला है आंसर हमारा आ जाएगा। समीकरण 1 में क्या है कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, देखो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर ये बराबर है बी सी के स्क्वायर के। इसका मतलब क्या हम लिख सकते हैं 4 बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का
स्क्वायर बराबर 5AB है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं BC का स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे बाबू समीकरण 1। तो ये तुम्हारा फाइनली क्या हो गया, साबित हो गया। ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, अगले नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं।